हेलो मित्रों, मैं आज आपके लिए निगमन विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आया हूं और ये संकलन बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, इसलिए आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक आप एक बार जरूर देखें। यानी निगमन विधि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इन सभी प्रश्नों को मैं एक साथ आपके लिए लेके आया हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर तुरंत मिल जाए। और तमाम भर्तियों से संबंधित जानकारी भी इस YouTube चैनल के माध्यम से आप ले सकते हैं। देखिए, आपके सामने प्रश्न क्रमांक 1 क्या कहता है। देखिए, किसके अनुसार निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम स्पष्ट किया जाता है, तत्पश्चात उसकी अर्थ की व्याख्या की जाती है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। और ये परिभाषा किसने दी? बताइए, परिभाषा कौन देने वाला है? ये कह रहा है पहले परिभाषा या नियम स्पष्ट किया जाता है और उसके बाद उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। ये परिभाषा देने वाले विद्वान कौन थे? आप एक बार इसका आंसर बताइए, ये विद्वान कौन थे और आपके कितने सवाल इनमें से सही होते हैं। आपको एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए कि हमारे इतने सवाल सही हो रहे। देखिए, पहले परिभाषा, उसके बाद अर्थ की व्याख्या और अंत में तथ्यों का प्रयोग करते हुए पूर्ण रूप से उसे स्पष्ट किया जाता है। ये जो कहने वाले थे उनका नाम था लैंडन। क्या नाम था? लैंडन। और ये परिभाषा मैंने आपको आगमन विधि के अंतर्गत भी बताई थी। और उस विधि में पहले क्या करते थे? तथ्यों को पहले प्रस्तुत किया जाता था और अंत में नियम निकाला जाता था। और ये परिभाषा मैंने आपको आगमन विधि के अंदर लैंडन की सिखाई थी। उसमें पहले तथ्यों को और इसमें लास्ट में आ गया तथ्य। मतलब आपको आगमन और निगमन विधि दोनों आप एक साथ याद कर सकते हैं लैंडन की सहायता से। देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। निगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर स्टार लगा दीजिए। ये कह रहा है निगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है। ये कह रहा है नियम से उदाहरण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर या प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। बताइए इसका आंसर क्या होगा और कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। इनको भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर आराम से आप लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष से प्रमाण की और आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। ये सभी को पता होगा, तो आपका आंसर हो गया फोर्थ। ये क्या क्या शिक्षण सूत्र हैं मैं सभी को आपको वीडियो के लास्ट में जाके सभी को मैं बता दूंगा। देखिए, अमूर्त से मूर्त की ओर, ये कह रहा है और अमूर्त से मूर्त की ओर किसका शिक्षण सूत्र है? आगमन का, निगमन का, व्याख्या का या इनमें से कोई नहीं? अमूर्त से मूर्त की ओर बात कर रहा है। बताइए किसका शिक्षण सूत्र है? यह है निगमन विधि का। देखिए, सवाल के अंदर दो टाइप से सवाल बनते हैं। एक ऐसे सवाल बनता है निगमन विधि का शिक्षण सूत्र है, और दूसरा एग्जाम के अंदर सवाल इस तरीके से बन सकता है, यानी शिक्षण सूत्र आपको दे रखा होगा और ऑप्शन में पूछेगा ये किस विधि का शिक्षण सूत्र है। बताइए, अमूर्त से मूर्त की ओर निगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। देखिए, तू पढ़ विधि किस विधि को कहते हैं? देखिए, ये कह रहा है तू पढ़ विधि किस विधि को कहते हैं? पाठ्य पुस्तक विधि, सूत्र विधि, व्याख्या विधि, निगमन विधि। तो तू पढ़ विधि किसे कहते हैं? पाठ्य पुस्तक विधि को तू पढ़ विधि कहते हैं।
आपके सामने ये रहा प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है। निगमन विधि का रूप है, ये आपसे पूछ रहा है कि निगमन विधि का रूप है पाठ्य पुस्तक विधि, सूत्र विधि, दोनों और इनमें से कोई नहीं। देखिए निगमन विधि के दो रूप होते हैं। निगमन विधि के कितने रूप होते हैं? निगमन विधि के दो रूप होते हैं। एक होता है पाठ्य पुस्तक विधि और इस पाठ्य पुस्तक विधि को अपन बोलते हैं टू पद विधि, और एक होता है सूत्र विधि। देखिए एग्जाम के अंदर ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं निगमन विधि का दूसरा नाम क्या है, तो आप उसे सूत्र विधि भी कह सकते हैं। और कभी कभार एग्जाम के अंदर ऐसे भी सवाल मिल जाता है निगमन विधि का रूप है, तो बताइए पाठ्य पुस्तक विधि भी निगमन विधि का रूप होता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक विधि सूत्र विधि पर आधारित होती है। इस बात को आप ध्यान रखना। देखिए मैंने क्या लाइन बोली, पाठ्य पुस्तक विधि यानी पाठ्य पुस्तक निगमन विधि पर आधारित होती है। तो मैंने ये क्वेश्चंस आपको करवा दिया। निगमन विधि का रूप है, हो गया आपके लिए। प्रश्न क्रमांक 6 आपके सामने ये रहा, निगमन विधि के सोपान है। निगमन विधि के कुल कितने सोपान होते हैं? ये इस टाइप का एग्जाम के अंदर सवाल अक्सर पूछ लेता है। रचना के कितने भेद हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस देख लीजिए आप, पुराने साल के पेपर उठा के देख लीजिए। गद्य के कितने प्रकार है, निगमन विधि के कितने सोपान हैं, कितने सिद्धांत हैं, बीम के कितने प्रकार होते हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर हमेशा पूछ रहा है। तो आपको जो भी विधि आप पढ़ रहे हैं तो उनसे संबंधित जितने भी सोपान वगैरह दे रखे हैं इन सभी को आपको याद करना है। तो निगमन विधि के कुल कितने सोपान होते हैं? निगमन विधि के 4 सोपान होते हैं। और क्या होते हैं आपको मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? देखिए ये कह रहा है छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? आगमन विधि, निगमन विधि, दृष्टांत विधि और व्याख्यान विधि। तो छात्र में रटने की प्रवृत्ति है वो आगमन विधि से छात्र में क्या होता है? रुचि का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, और ठीक है ये मनोवैज्ञानिक विधि होती है। लेकिन जो निगमन विधि होती है इसके द्वारा छात्र को पहले से सूत्र बता दिया जाता है। छात्र क्या करता है? मान को पुटअप करता है और सीधे आंसर की ओर आता है। तो इसका मतलब ये हो गया निगमन विधि रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। और आप सभी को पता होगा कि जो निगमन विधि है उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है और निगमन विधि में छात्र रटने पर बल देता है। आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और व्याकरण की यदि मैं बात करूं तो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन विधि होती है। आगमन विधि वैज्ञानिक विधि है और निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। अब देखिए निगमन विधि के सोपान है। निगमन विधि के सोपान क्या है? देखिए पहले क्या कर दिया जाता है, पहले छात्र के सामने नियम को प्रस्तुत किया जाता है, फिर इन नियमों को स्पष्ट किया जाता है, फिर इन नियम का परीक्षण किया जाता है और लास्ट में जाके उसका सत्यापन किया जाता है। तो मैंने आपको सोपान बता दिए क्या क्या होता है। पहले नियम को प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उसको स्पष्ट किया जाता है, उसके बाद उसका परीक्षण किया जाता है, इसके बाद इसका सत्यापन किया जाता है। देखिए एग्जाम के अंदर सवाल इस तरीके से बन सकता है, निम्न में से निगमन विधि का सोपान नहीं है। ये एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में सवाल अक्सर पूछ लेते हैं। निगमन विधि का गुण है, इससे निगमन विधि का गुण क्या होगा? इससे पाठ्यक्रम बहुत ही जल्दी से पूरा हो जाता है
अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है, समय कम लगता है, ये इसके गुण होते हैं। लेकिन यदि मैं दोष की बात करूं तो निगमन विधि का दोष क्या होता है, इससे छात्र रटता है, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ये कुछ इसके दोष भी हो सकते हैं। अब मैं कुछ आपको ये बताता हूँ कि निगमन विधि में क्या होता है और आगमन विधि में क्या होता है। देखिए, मैं आगमन विधि से आपको इनको याद करवाता हूँ। देखिए, आगमन विधि का आप याद कर लीजिए, निगमन विधि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। आगमन में क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो निगमन में देखो, निगमन नी से स्टार्ट हो रहा है, नी से स्टार्ट हो रहा है, तो नियम से उदाहरण की ओर। और उदाहरण हमेशा क्या होते हैं, स्थूल होते हैं। तो स्थूल से कहाँ जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इसमें क्या होगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। इसमें मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था, ये याद कर लीजिए। प्रत्यक्ष, आपके सामने उदाहरण प्रत्यक्ष होता है और उससे आप प्रमाण की ओर, यानी उससे आप नियम की ओर निकलते हैं। इसमें आपको ज्ञात होता है उदाहरण, इससे आपके सामने जो अज्ञात परिणाम है, यानी आप नियम बोल सकते हैं, उसकी ओर आप जाते हैं। इसके अलावा मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये थोड़ा याद कर लीजिए। ये आपका आगमन विधि का बहुत ही अच्छा शिक्षण सूत्र है। फिर आप क्या करते हैं, निगमन विधि में अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी आपके घर पर विशिष्ट मेहमान आते हैं, फिर वो घर जाते तो कैसा बन के जाते हैं, सामान्य बन के जाते हैं। तो आप निगमन विधि में क्या याद रखेंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर। आपको आगमन विधि का याद कर लीजिए, निगमन विधि वैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ कोई कन्फ्यूजन होता है तो आपको याद रखना है, जो अ है वो उदाहरण विधि में पीछे आएगा। देखिए, ये भी कन्फ्यूजन होता है कि अज्ञात अमूर्त आगे पीछे, ये दिक्कत होती है। तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आगमन विधि में जो अ दिख रहा है वो हमेशा कहाँ होगा, पीछे होगा। ये आप याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको आगमन और निगमन विधि को पूरा मैंने आपको करवा दिया है। और भी आपके पास जितनी भी गाइड वगैरह है, आपके पास ऑथेंटिक बुक है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। और जितने सवाल आप खुद बनाइए, आप खुद भी क्वेश्चंस बना के भी आप अभ्यास कर सकते हैं। और भी मैं आपको करवाऊंगा। आज मैंने आपको प्रोजेक्ट विधि के संबंधित जानकारी दे दी, प्रोजेक्ट, आगमन, निगमन विधि तीनों करवा दी। और इसके अलावा जो अगली जो शिक्षण विधि होगी मैं आपको करवाऊंगा। और जैसे ही शिक्षण विधियाँ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक साथ इन सभी को सम्मिलित करते हुए एक बढ़िया सा टेस्ट आपके लिए रोजाना लेके आऊँगा। लेकिन अब क्या, धीरे धीरे मैं, ताकि आप भी टॉपिक को आराम से क्लियर कर सके। आप निगमन विधि को अपने पास जो भी आपके पास बुक वगैरह है, इनसे एक बार आप रिवीजन भी कर ले, ताकि आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छा तरीके से क्लियर हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं और कमेंट भी आप करिए कि आपके कितने सवाल सही होते हैं, आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इसी के साथ आज का सेशन यही एंड करते हैं। धन्यवाद।